फाइनली आज के एपिसोड में ऐसा लगेगा कि दो लोग जुड़ने वाले हैं। फिर एपिसोड के एंड होते होते वो दोनों लोग अलग हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा के सीरियल की। देखो एपिसोड के एंड में जो हमारी आद्या है वो बात सुन लेगी श्रुति और अनुज की, जहां पे श्रुति अपना बैग पैक करके निकल रही होगी घर से। जहां अनुज बोलेगा हम दोस्त थे, फ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, ये थे। बोला अब नहीं अनुज, एक नहीं। जहां शुरू बोलेगी मैं जा रही हूँ, जहां आद्या बोले कि आप क्यों जा रहे हो, आप हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज मत जाइए। और वहां पे डिम्पी छोड़ेगी टिट्टू को, क्योंकि हाँ बोलने के बाद, प्यार का इजहार करने के बाद पाखी की वजह से छोड़ देगी, क्योंकि पाखी बोलेगी आई लव यू टिट्टू। हाँ, चल छोड़ो, आगे बात बढ़ाते हैं। एक सीन था जहां पे हमारे तोशु की जान बचाएगा और उससे ड्रिंक देगा कि पियो बेटा। वो था अनुज, कि तुमने डाका डालने के लिए, फ्रॉड करने के लिए तुमने अपने गुंडों दोस्तों के साथ मेरी कंपनी में फ्रॉड करना शुरू कर दिया। बोला मुझे स्वैर पता नहीं था कि ये कंपनी आपकी है, पर तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता है ना, अगर पुलिस को पता चल गया तूने ऐसा वैसा काम किया है तो तुम्हें कितनी लंबी सजा हो सकती है और यहाँ के कानून कितने स्ट्रिक्ट है। बोला पता है मुझे, थैंक यू कि आपने मुझे बचाया। बोला आज अगर मैं नहीं बचाता तो तुम अपने ये लफंगे दोस्तों के साथ जेल में होते। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम ये सब कुछ। बोला नहीं, उनको पता भी नहीं है, प्लीज बताना भी मत। मैं मजबूर हूँ, 5 सालों से मैं इंडिया नहीं जा रहा क्योंकि मैं हारा हुआ इंसान हूँ, कोई काम करने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है कि जल्दी से ये वो पूरी महाभारत कथा सुना दी। फिर एक ने अपना कार्ड दिया, बिजनेस कार्ड, अपना सीवी, अच्छा रियल वाला सीवी भेजना, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। बोला पहली बार इस बार शहर में कोई अपना मिला है जो मदद कर रहा है, पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मम्मा को भूल जाइए, क्योंकि मम्मा आप अपने बॉस के साथ कुछ ज्यादा ही करीब। ओह शट अप, तुझे मैंने नहीं बोला कि तू मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी है, वरना सोच भी नहीं सकता मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। निकलो, गेट आउट यहाँ से। फिर तोशु वहां से गया। फिर अनुज को वही सब सीने याद आए कि कैसे वो बॉस बीच में आया, हम लोगों की बातें, ये वो। इसको साइड पर रखते हैं, कपड़िया मेंशन में चलते हैं। जब बाबूजी बा ने बुलाया कि तुम्हारे दिल में क्या है, टिट्टू ने अपनी बात बोल दी, क्या तुम टिट्टू को पसंद करती हो। बोला हाँ मैं टिट्टू को लाइक करती हूँ। ये बात पाखी ने सुन ली। पाखी अपनी बेटी को डांट रही थी, ये सामान यहाँ पे क्यों रखा, ये सामान वहां पे क्यों रखा, हटाओ यहाँ से। जहां डिम्पी आई उसको बचाया। बोला ऐसा नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम हर वक्त मेरे बीच में क्यों आ जाती हो, जब तुम्हें पता है कि टिट्टू ने मेरे स्टोर की ब्रांड एम्बेसडर की, मतलब ऐड किए, हमारी दोस्ती बढ़ी है, हम दोस्ती के थ्रू नजदीक आ रहे हैं, काम साथ में कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। टिट्टू मेरा होने ही वाला था और तूने उसे भड़का के अपनी तरफ करके और ये शादी का प्रपोजल यहाँ पे भिजवा के बड़ी गलती कर दी तूने। तुम हमेशा मेरे बीच में आती हो क्योंकि मैं टिट्टू से प्यार करती हूँ, मैं टिट्टू से शादी करना चाहती हूँ, और तुम जो हो बीच का रोड़ा बन रही हो। हाँ, रिम्पी के होश उड़ गई। ये बात सुन के मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ भी चल रहा है, वरना मैं कभी बीच में नहीं आती। बाबा मुझे वहां पे सोचा अच्छा है कि वनराज को पता नहीं है। फिर वो थोड़ी नॉर्मल सी बहस बहस हुई उनके बीच में, पर अब फैसला डिम्पी के ऊपर है और डिम्पी तो त्यागवादी बनेगी, पाखी को दे देगी, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। आते हैं शुरू के ऊपर और अनुपमा के ऊपर, जहाँ शुरू बोलता है कि मेरे एक के, और उसका बड़े बोला नहीं आपके एक के, बोला मेरे एक के, मेरे है के वो नहीं पता, क्योंकि उसके दिल में आप थे, आद्या के दिल में भी आप थे, वो दोनों आपके बिना अधूरे थे। आप मेरी दोस्ती में आपके बिना अधूरी हूँ, हम तीनों जिस चीज से जुड़े हुए थे वो ताप ही थी। आई विश कि मैं आपसे ना मिली होती, आपकी दोस्त ना बनी होती, तो कम से कम अपना दुख शेयर करने के लिए मैं किसी का नहीं, आपका कंधा, जोशी बेन का कंधा यूज करती। पर अब तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि वो कंधा जोशी बेन का नहीं, अनुपमा का होगा, एक सौतन का होगा अगर सवाल किया था। हम बहुत नफरत करने की कोशिश कर रही हूं, मैं कब से सोच रही हूँ कि किस बात पे आपसे नफरत करूं, किस बात से आपसे चिढ़ूं, वजह ही नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि
कैसे नफरत करूं, कहां से स्टार्ट करूं आपसे नफरत करना। फिर समझाया कि उसने बोला क्यों आप अलग हुए थे, बोला ये बात अब नहीं है, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। आई नो कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ, अनुज को भूल नहीं पाऊंगी वगैरह वगैरह, पर मैं आपकी जिंदगी का रोड़ा बीच में नहीं बनूंगी। आद्या मुझसे नफरत करती है, अनुज को मैं दम घुट के रिश्ते में शामिल नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं अपने रास्ते हूँ, वो अपने रास्ते है। कैसे यकीन कर लो, अनुज की दिल धड़कन दिमाग में सिर्फ आप हो, वो आपको कभी बुला ही नहीं पाया, ये तो मैं भी जानती हूँ। और अब तो आपको मिल गया, मैंने वो दिन सुन भी लिया, तो अब मैं कैसे चुप करके बैठूं, कैसे अपने दिल को बनाऊं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसको कैसे टाल दूं मैं, कैसे टाल दूं। बिल्कुल, आप ऐसा क्या करती थी जो अनुज को इतने अच्छी लगती थी, आप आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। ऐसा क्या खाना बनाती थी, क्या करती थी, कैसे खुश करती थी, क्या क्या, बोला क्यों ये बीतती बातें तुम पूछ रही हो, बता रही हो, क्या मिल जाएगा इस सबसे तुम्हें। अब मुझे बताइए। श्रुति खड़ी हो गई गुस्से में, मुझे बताइए क्या मनोज को कैसे खुश करती थी ये वो। बोला शांत हो जाइए, बैठ जाइए। वहां पे श्रुति की हालत पूरी टाइट थी, अनुपमा उसे समझा रही थी, उनके बीच में डिस्कशन के ऊपर डिस्कशन चल रहे थे। बस आज का यही ज्ञान का मोती है जो आपके एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कल का एपिसोड क्या रंग लाता है, श्रुति अब कुर्सी से कब उठेगी, ये मीटिंग कब खत्म होगी, दोनों की बातें कब खत्म होगी। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा।